इसके रहस्य भी अनंत और अनगिनत हैं। संपूर्ण समय, सभी जगह अंतरिक्ष और आंतरिक सामग्री और ऊर्जा ही ब्रह्मांड है, यानी ब्रह्मांड ही सब कुछ है। ब्रह्मांड में अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं। उन आकाश गंगाओं में अरबों तारे हैं। उन तारों के चारों ओर धरती जैसे खरबों ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। पृथ्वी के अस्तित्व को आंका जाए तो उसकी पहचान रेगिस्तान में रेत के एक कण से भी कम है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर वैज्ञानिकों ने अनेक थ्योरियां दी। आधुनिक समय में सबसे प्रचलित थ्योरी बिग बैंग थ्योरी है, जिसके सहारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताने का प्रयास किया जाता है। लेकिन आपके मन में भी ब्रह्मांड से जुड़े कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ब्रह्मांड अस्तित्व में कैसे आया, इसकी शुरुआत कैसे हुई, उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ। क्या ब्रह्मदेव को सृष्टि का रचने वाला देवता माना जाता है? और क्या मनुष्यों के आदि पिता मनु के भी पिता होने से ये परम पिता कहलाते हैं? हिंदू शास्त्रों में भगवान ब्रह्मदेव को सृष्टि का रचयिता कहा गया है। ये भगवान विष्णु और महेश के साथ त्रिदेवों में शामिल हैं, जो इंसानों के आदि पिता मनु के भी पिता होने पर परम पिता कहलाते हैं। पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मदेव की उत्पत्ति कैसे हुई थी। इसका जवाब तलाशना जरूरी था। ऐसे ही कई सवालों का जवाब जिसे बड़े से बड़े वैज्ञानिक तक नहीं दे पाए, तो न्यूज स्टेट की टीम निकल पड़ी इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने और पौराणिक मान्यताओं के दावों की पड़ताल करने। हमारे मन में ये सब जानने की जिज्ञासा ही हमें कानपुर के बिठूर लेकर पहुंची। लोगों के जहन में अक्सर एक सवाल उठता है कि आखिर सृष्टि की उत्पत्ति कहां से हुई। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इसका जवाब है कानपुर के बिठूर नामक स्थान से। बिठूर का वह स्थान जहां पर आज भी ब्रह्मा जी की खूंटी मौजूद है। इसे सृष्टि का उद्गम स्थल कहा जाता है। साथ ही साथ इसे यूनिवर्स का सेंटर भी माना जाता है। माना जाता है कि विष्णु जी के आदेश पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तब यहाँ पर 99 यज्ञ किए थे, जिसके बाद मनु की उत्पत्ति हुई। मनु को पैदा करने के बाद उन्होंने मनु को सृष्टि को आगे बढ़ाने का आदेश दिया था। कानपुर का बिठूर एक धार्मिक जगह है। इस जगह को लेकर काफी मान्यताएं हैं। बिठूर के गंगा घाट के किनारे मौजूद ब्रह्मा जी का ये मंदिर बेहद खास है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि विष्णु जी के कहने पर जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का विचार किया तो वो इसी जगह पर आए थे। इसी स्थान पर 99 यज्ञ किए थे, जिससे राजा मनु की उत्पत्ति हुई थी। उनका आधा शरीर पुरुष और आधा स्त्री का था। ब्रह्मा जी ने स्त्री को अलग कर रानी शतरूपा का नाम दिया और फिर उन्हें सृष्टि रचना का आदेश दिया। इस स्थान को पृथ्वी की धुरी कहा जाता है और यहाँ पर ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। यहीं पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और ये जो स्थान है जिसे आप देख रहे हैं, इसे ब्रह्मा जी की खूंटी के नाम से जाना जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए पंडित जी उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि क्या महत्व है इस स्थान का, क्या पौराणिक मान्यताएं हैं? हेलो, ये मानव सृष्टि केंद्र बिंदु है बाबू। यहीं पे भगवान विष्णु के आदेशानुसार ब्रह्मा जी ने बैठ के 99 बार यज्ञ की थी। जब 99वीं यज्ञ पूरी हुई, उसी यज्ञ से राजा मनु उत्पन्न हुए। मनु के आदेश शरीर से रानी शतरूपा, जिनसे भई सृष्टि अनेक रूपा। जब ब्रह्मा जी यहाँ से जाने लगे सृष्टि की उत्पत्ति करके, तो ऋषि मुनियों ने कहा प्रभु आपकी पहचान। तो उन्होंने अपनी चरण पादुका उतार के यहाँ रखी। पादुका पाताल को गई है। ब्रह्म खूंटी के नाम से मंदिर जाना जाता है। यहाँ ब्रह्मा जी की चरणों की पूजा है। पुष्कर राजस्थान में प्रतिमा की पूजा है। पूरे भारतवर्ष में ब्रह्मा जी के नाम की पूजा सिर्फ 2 ही जगह होती है। इसी को दिस सेंटर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। सेंट्रल पॉइंट है ब्रह्म खूंटी। वेद पुराणों में इस बात का जिक्र है कि भगवान ब्रह्मा 4 मुंह वाले हैं। उनके 4 हाथ हैं
जिनमें वे वरमुद्रा, अक्षर सूत्र, वेद और कमंडल धारण किए हैं। सृष्टि की रचना के लिए उन्होंने सबसे पहले 4 पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार की उत्पत्ति की थी। अपने शरीर के अंशों से ही उन्होंने मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति की, जिनसे फिर इंसान पैदा हुए। वैसे ये बेहद अद्भुत था कि भगवान ब्रह्मा जी का ये मंदिर, जहां उनकी पूजा की जाती है, मान्यताओं के मुताबिक पूरी दुनिया में ब्रह्मा का एक ही मुख्य मंदिर है, जो राजस्थान के पुष्कर में है। लेकिन बिठूर में ब्रह्मा जी का ये दूसरा मंदिर है, जहां उनकी पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि जब ब्रह्मा जी यहाँ से जाने लगे तो अपनी निशानी के तौर पर अपनी खड़ाऊ यहाँ छोड़ गए थे। खड़ाऊ तो पाताल में चली गई, लेकिन अंगूठे और उंगली के बीच की कील यहीं रह गई, जो 3 इंच अभी भी दिखती है। पुजारी अजय की माने तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक भी इस कील की था लेने आए थे, लेकिन वो भी पता नहीं कर पाए। वैज्ञानिक आधार पे तो फॉरेंसिक वगैरह वालों ने बड़ी बड़ी यहाँ मशीनें लगाई हैं, तो उनको बताते 1857 में अंग्रेजों ने इसकी खुदाई कराई है। इसमें बीच में दूध खून की धारा निकली, तो इसको बंद करा दो वरना तुम्हारा सर विनाश हो जाएगा। तो अंग्रेजों के हाथ में लिखा हुआ है यहाँ, दिस इज सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, ये मान्यता है यहाँ। मंदिर के पुजारी अजय उपाध्याय का कहना है कि इस धुरी की IIT के वैज्ञानिकों ने भी जांच की थी और उससे पता चला था कि इसमें कंपन होता है। सदियों से यह जगह आज भी रहस्य बनी हुई है। और कुछ और वैज्ञानिक भी यहाँ पर समय समय पर आए और जानने का प्रयास किया। बहुत लोग आए, बहुत मशीनें आई यहाँ, बहुत समय समय पे आई, लेकिन कोई इसका अंत नहीं ढूंढ पाए ब्रह्मकुटी का। जो लोगों में किस तरीके की आस्था है, जो लोग यहाँ पर आते हैं, कैसे पूजा अर्चना करते हैं? लोगों की बहुत आस्था, लोगों की लाखों मनोकामनाएं यहाँ साल में पूरी होती। भी कार्तिक मेला आ रहा, रहला इतना लगेगा कि दर्शन होना दुर्लभ हो जाता है यात्रियों को। छू ब्रह्मकुटी छूने के लिए एक ऊपर एक आदमी लगता है। अभी यही कार्तिक पूर्णिमा आ रहा, 27 नवम्बर को भारी भीड़ होगी मंदिर में। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि की आराधना के साथ दुनिया के पहले शिवलिंग की स्थापना की गई। मानव उत्पत्ति के बाद जब ब्रह्मा जी यहाँ से जाने लगे तो उन्होंने अपने हाथों से शिवलिंग को स्थापित किया। बिठूर के ब्रह्मा मंदिर में देश और विदेश के लोग दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर हर दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। गंगा घाट के किनारे बने इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से भगवान का पूजन करे, उसकी मुरादें जरूर पूरी होती हैं। सीता माता वाल्मीकि आश्रम में ही रही, आश्रम जीवन व्यतीत किया और लवकुश का जो जन्म हुआ ये आश्रम में हुआ। ये लवकुश का क्षेत्र माना जाता है। बहुत ही पवित्र स्थान है बिठूर धाम, और यहाँ पर लोग आकर पूजा करते हैं ब्रह्मा जी की ब्रह्मा व्रत के नाम से। अपने पूरे देश में 2 ही स्थान है, एक पुष्कर और एक यहाँ बिठूर धाम में। लोगों की आस्था है कि बारिश के समय खूंटी का गंगा नदी में डूबना अच्छी बारिश का संकेत देता है। हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे से रहे और उन्हें कुछ भी हो ना, और हम फर्स्ट टाइम कानपुर में आए हैं और हमें ये मंदिर में आके बहुत अच्छा लगा। टाइम कानपुर में आई हूँ, ये मंदिर के बारे में मैं सुनी थी, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। ये मंदिर में मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे को देख के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है ये मंदिर। मैं इस मंदिर के बारे में तो ज्यादा नहीं जानती हूँ, बट आज पहली बार आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मावर्त घाट भगवान ब्रह्मा को समर्पित पवित्र घाटों में सबसे पवित्र है। यहाँ का धार्मिक महत्व अपने आप में सबसे अनूठा और अद्भुत है। गंगा किनारे स्थित इस घाट को ब्रह्मावर्त घाट के नाम से जाना जाता है। गंगा किनारे ही ब्रह्मावर्त की खूंटी स्थित है, जहां पर कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और उनके पाए की खड़ाऊ यहां पर रह गई थी। खड़ाऊ पाताल में चली गई और उसकी जो ऊपर का हिस्सा है खूंटी यहां पर रह गई। उसकी पूजा यहां पर लगातार की जा रही है। आस्थावान श्रद्धालुओं का मानना यह है कि यहाँ पर मानी गई उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, इसके बाद ब्रह्मावर्त की खूंटी की पूजा करते हैं। वहीं बाईं ओर आपको दिखाना चाहेंगे
कि ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित शिवलिंग यहाँ पर स्थित है, जिसे ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर भी जो लोग पूजा और अर्चना सच्चे मन से करते हैं, वहाँ पर इनकी आस्था के साथ ही उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दरअसल इस शिवलिंग के बारे में ये मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने इसको यहाँ पर स्थापित किया था और सदियों से स्थापित ये शिवलिंग यहाँ पर वैसे ही बरकरार है। समय समय पर इस स्थान का जीर्णोद्धार जरूर हुआ है, लेकिन ये शिवलिंग ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित है, ऐसी मान्यता है। और यही वजह है कि इस शिवलिंग को लेकर के लोगों में अच्छी खासी आस्था है। जो भी लोग ब्रह्मावर्त घाट पर आते हैं, वे एक तरफ ब्रह्मावर्त की खूंटी की पूजा करते हैं, तो वही यहाँ पर स्थापित इस शिवलिंग की पूजा भी करते हैं। ब्रह्मावर्त घाट को बिठूर का सबसे पवित्र घाट माना जाता है। मोक्षदायिनी मां गंगा नदी में डुबकी लगाने के बाद लोग इस घाट में आकर ब्रह्मा जी की खूंटी की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी की काफी प्रसिद्धि है। ब्रह्मा जी यहाँ पर रहते थे, लेकिन खुदाई काफी कई बार हुई, ब्रह्मा जी का कोई मिला नहीं। लेकिन यहाँ पे जो भी आता है, अपनी मान्यताएं है कि जो भी आता है, जो भी अपना मांगता है, वो पूरी होती है गंगा की कृपा से। और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की और उसके बाद यहाँ सारे मनुष्य अपने जो भी दुख लेके आते हैं वो पूर्ण होते हैं। यहाँ की मान्यता बहुत अच्छी है, प्रसिद्धि बहुत ज्यादा है यहाँ की बिठूर के। मैं पहली बार लखनऊ से आया हूँ, लेकिन बहुत सुंदर लगा मैं। और यहाँ पे लोगों के माध्यम से पता चला कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है, जिसको ब्रह्मावर्त बोलते हैं। ब्रह्मांड इतना बड़ा है और सबका ये केंद्र बिंदु है। तो हम जब यहाँ पे आए हैं तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हम सोचे कि यहाँ पे आके दर्शन कर ले। दूसरी चीज कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, जो पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, उनका आगमन यहाँ पे हुआ। और ये भी सुना गया है कि माता सीता जी इस परिसर में आके पधारी हुई है। तो हम यहाँ पे आए तो सोचे कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम आके इस पावन मिट्टी के दर्शन करें, जहाँ पे पुण्य सलीला गंगा जी बहती हैं। ब्रह्मावर्त में जो ब्रह्मा जी ने 99 मर्तबे यज्ञ किया, मनुष्य सृष्टि का ये मध्य बिंदु सेंटर है। और अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों ने इसकी खुदाई कराई। जो खोदते गए और ये त्यों मोटी निकलती गई, दूध और खून की धार निकली, उनको श्राप हुआ। फिर उन्होंने इसको घाट जो है बढ़िया बनवाया, बंद कराया। और जो खड़ाऊं थी ब्रह्मा जी की, वो नीचे चली गई पाताल को, और खड़ाऊं की कीली ऊपर रह गई। उसी का पूजन होता है। और यहाँ पर बगल में बाएं हाथ पे ब्रह्मेश्वर महादेव जी का मंदिर है, जो ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से स्थापित किया है। ब्रह्मावर्त है, ये विश्व की पृथ्वी का केंद्र है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम केंद्र के पास विजिट करने के लिए आए हैं और पूरा विश्व भारत को देखता है। इस स्थान की तो बहुत मान्यता है। ये साक्षात हरिद्वार है और यहाँ पे जो भी मनोरथ यहाँ पे बोला जाए और करा जाए वो पूर्ण होता है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। और ब्रह्मकुटी है, ये सेंटर है। बाकी तो यहाँ पे जो भी आज तक जिसने मांगा उसको वो मिला है। दावा किया जाता है यही वो जगह है जहां ब्रह्मा जी ने एक शिवलिंग स्थापित किया था, जिसे वर्तमान में ब्रह्मेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक ब्रह्मावर्त घाट को वही स्थान भी माना जाता है जहां से ब्रह्मा जी ने मानव जाति की शुरुआत की थी, और इसीलिए ये धार्मिक और पवित्र स्थानों में से एक है। पौराणिक स्थान है। यहाँ पर ही ब्रह्मावर्त की खूंटी है और यहाँ पर गंगा के किनारे तमाम छोटे बड़े मंदिर भी स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ पर ध्रुव ने तपस्या की थी भगवान की, और यहीं पर भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। ये वो स्थान है जहाँ पर बैठ करके ब्रह्मा जी ने यज्ञ किए थे। 99 यज्ञ करने के बाद उन्होंने मनु को उत्पन्न किया था। आपको बता दें कि मनु को जब पैदा किया गया था तब मान्यता ये है कि वह अर्धनारीश्वर के स्वरूप में थे। बाद में उनके स्वरूप को अलग किया गया, यानी कि नर और नारी को अलग किया गया। ये स्थान जो आप देख रहे हैं वो ब्रह्मावर्त खूंटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मान्यता ऐसी है कि यहीं पर ब्रह्मा जी ने पूजा अर्चना की थी, यहीं पर तप किया था और उसके बाद सृष्टि की रचना की थी। और ये
चोटी के बारे में कहा जाता है कि ये ब्रह्मा जी की जो चरणोपादिका थी उसके ऊपर का हिस्सा है और यहाँ पर खुदाई करके इसका रहस्य जानने के भी कई बार प्रयास किए गए। मान्यता ये है कि एक बार अंग्रेजों ने यहाँ पर जब खुदाई की तो आगे चलकर उन्हें वहां पर रक्त और दूध की धाराएं दिखाई दी, जिसके बाद ये खुदाई बंद कर दी गई। और इसके बाद आपको दिखाना चाहेंगे ऊपर ये जो शिलालेख पर लिखा हुआ है, दिस इज सेंट्रल ऑफ द वर्ल्ड। कहा जाता है कि ये अंग्रेजों ने ही यहाँ पर लिखा था और इस बात को मान्यता दी थी कि वाकई में यह पृथ्वी का केंद्र है, ये संसार का केंद्र है। मान्यताओं के मुताबिक ये भगवान राम के बेटे लव और कुश की जन्मस्थली भी है और लोगों का ऐसा भी विश्वास है कि महाकाव्य रामायण की रचना भी यहीं पर हुई थी। आज ये शहर सबसे पूजनीय और पवित्र है, जो कई मंदिरों और घाटों से भरा है। एक अन्य बात जो इस शहर को खास बनाती है, हर साल नवंबर माह में कार्तिक पूर्णिमा पर एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है जो बहुत प्रसिद्ध है। इसे अंग्रेजों ने भी माना था और यही आस्था आज पूरे देश के लोगों में है। यही वजह है कि दूर दूर से लोग श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, पूजा करने के लिए आते हैं, अपनी मनोकामनाओं को यहाँ पर मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि लोगों की मनोकामनाएं यहाँ पर आने के बाद पूरी भी होती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पांडे के साथ श्याम तिवारी।